इसमें चारा घोटाला हुआ था। हमारे पास ऑप्शन था एक से एक विभाग लेने का, लेकिन हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें आपका काम करना था और आपका काम इसी विभाग से जुड़ा हुआ था, इसलिए इस विभाग को हमने चुना। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, जी हां, मुकेश सहनी के लिए एक बार फिर से नारे लगने शुरू हो गए हैं और ये नारे लगे पटना के जुब्बा सहनी सभागार में, वो भी बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, मुकेश सहनी जैसा हो, जैसे नारे लगे। मौका था वीआईपी के आईटी सेल के अधिकारियों की बैठक का और इस दौरान मुकेश सहनी बहुत सारी बातें कहे और एक बार फिर से मुकेश सहनी का जो दर्द है वो भी छलक करके सामने आया। मुकेश सहनी ने कहा कि अपने वोट से हमें खुद राजा बनना है और नंबर 1 की कुर्सी तक पहुंचना है। बहुत अच्छे से वो अपने लोगों को मोटिवेट करते हुए दिखे और तमाम तरह की जो बातें थी वो भी कहे। उन्होंने कहा कि लोगों को तकलीफ हो रहा था जब मैं मंत्री बना हुआ था, क्योंकि मैं अपना वहां पर चलाना चाह रहा था। मुकेश सहनी की बात नहीं मानी जाएगी तो सरकार गिरा देंगे, इस बात का लोगों को डर था, इसीलिए लोग जो थे वो मुकेश सहनी की तमाम बातों को सुन रहे थे और मान रहे थे। और यही वजह है लोगों ने सोचा कि चलो उसकी विधायकी ही छीन लेते हैं। और उसके बाद मुकेश सहनी के साथ जो सारी चीजें हुई उससे हम सब अवेयर हैं, हम सब जानते हैं कि उनके साथ क्या कुछ हुआ। मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि जब वो मंत्री थे तो उनके पास तमाम तरह के ऑप्शन थे, वो विभाग चुन सकते थे कि कौन सा विभाग चुने, लेकिन उन्होंने सबसे कलंकित विभाग चुना, यानी कि पशुपालन और मत्स्य विभाग। इसलिए इसको कलंकित कहा क्योंकि इसी में चारा घोटाला हुआ था। चारा घोटाला किसने किया था, कब किया था, ये तो आपको भी पता है। और ये बातें भी कही उन्होंने कि उन्होंने इसलिए ये विभाग चुना क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपने लोगों के लिए काम करें, काम करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। क्या कुछ और कह रहे हैं मुकेश सहनी, आप खुद सुनिए। कार्यक्रम होना है, उसमें अमर शहीद जुब्बा सहनी का कार्यक्रम हम लोग करेंगे, शहादत दिवस मनाएंगे पटना में, और आईटी सेल प्रकोष्ठ के द्वारा वो कार्यक्रम किया जाएगा। उससे पहले एक टीम पटना से हम लोग शीघ्र ही 2-4 दिन, 1 हफ्ते के अंदर में सारा पेपर लेकर हम लोग पूरे बिहार में दौरा पे भेजेंगे एक टीम को। वो आपके जिला में जाएंगे, प्रखंड में जाएंगे, लोगों को इसी तरीके से प्रोजेक्टर के जरिए उनको समझाएंगे, भाषण देंगे। आप लोग वहाँ पे भाषण दीजिए, जो बात हमसे सीख रहे हैं वहाँ पे समझाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। और तो इसलिए साथियों, आपको आना है और निश्चित तौर पे हर जाति धर्म के साथ संबंध बनाए, क्योंकि सत्ता में जाना है तो 45% वोट चाहिए, 40%, और आपके पास जो है 12, 14, 15% है, तो आपको सभी जाति धर्म को जोड़ना पड़ेगा, जैसे लालू जी ने किया, जैसे नीतीश जी ने किया, जैसे भाजपा किया, उसी तरीके से आप लोगों को भी करना है और जोड़ना है। लेकिन अपना बेस को भूलना नहीं है। आज वो जाति का जनगणना करेगा ही नहीं, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या है उतनी उनको हिस्सेदारी चाहिए। जब हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये मेरा अधिकार है तो फिर हम छोड़ेंगे? आज हमको अधिकार मिल गया वोट गिराने का, तो क्या हम छोड़ेंगे? हम तो कह रहे ना, अपने वोट से हम खुद राजा बनेंगे। अगर वोट नहीं देने का अधिकार होता तो क्या हम आज राजा बना पाते? क्या कर्पूरी ठाकुर को हम मुख्यमंत्री बना देते? क्या हम लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बना देते? नहीं बनाते। और जब लालू जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाते, नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाते, तो क्या बिहार में सामान्य विचारधारा वाले लोगों को, गरीब का आज जगह बनता? नहीं बनता। तो इसलिए साथियों, एक तो अपने बराबरी के साथ दोस्ती कीजिए। और बराबरी कौन है? इस देश के 85% लोग जो आपके साथ रहने वाले लोग हैं। तो इसलिए हमको मछली भी मारना है और बिहार के राजनीति भी करना है और 1 नंबर कुर्सी तक पहुंचना है। और इस समाज का कल्याण तब होगा जब आपको पॉलिटिकल रूप से मजबूती, ताकत मिलेगा। आज आपको आरक्षण मिल गया रहता 50 साल पहले, अगर आज जैसे मुकेश सहनी जन्म लिया, इससे पहले कोई एक सनफ मल्ला जन्म ले लेता 50 साल पहले अंबेडकर के जगह, तो आज निषाद का बेटा को आरक्षण मिल गया रहता। आज कल्पना कीजिए कि अगर 50 साल पहले अगर SC/ST का आरक्षण आपको मिल गया रहता तो आज आप कहाँ रहते? आज कितना आपके गांव में, आपके घर में आपके रिश्तेदार आपका ऑफिसर होता, कलेक्टर होता, कितना SP होता, कितना बड़े बड़े ऊंचे पद पे रहता। आज नहीं है, कोई लड़ाई नहीं लड़ा। आज लड़ाई लड़ता तो आज बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल सकता है, बिहार में क्यों नहीं बनेगा? जबकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एक ही राज्य था, लेकिन हमको नहीं मिला। तो अभी आपका एक ही हथियार है, चुनाव चिन्ह और EVM मशीन। और इसको जिस रोज समझ लीजिएगा, उस रोज आपको संरक्षण होगा।
आप अपना सरकार बनाइए, कोटा बढ़ाइए, अपना सरकार बनाइए, एक से एक स्कीम बनाइए। हाँ, वो सरकार बने जहां पे आपका चले। सिर्फ ऐसे नहीं मंत्री बन जाइए जहां आपके चलवे नहीं करे। आज मैं मंत्री पद से बाहर हूं तो क्योंकि मैं चलाना चाह रहा था। लोगों को तकलीफ हो रहा था कि मुकेश सहनी को बात नहीं मानेंगे तो सरकार गिरा देगा, तो डरता था और बात मानता था। हम कहते थे सचिव को हटाओ तो हटाते थे, फिर देखा कि इसका डिमांड बहुत बड़ा होते जा रहा है, तो फिर ये क्या करते हैं, इसका विधायक ले लेते हैं। क्योंकि एक तरफ से हम टाइट करते थे, एक तरफ से मांझी जी टाइट करते थे। क्योंकि मैं मंत्री बना, मैं जो विभाग चाहता, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बड़े से बड़े मलाईदार विभाग है, सबसे कमजोर, सबसे परेशान, कलंक लगा हुआ विभाग मत्स्यजीवी सहयोग मत्स्य एवं पशुपालन विभाग है। इसमें चारा घोटाला हुआ था। हमारे पास ऑप्शन था एक से एक विभाग लेने का, लेकिन हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें आपका काम करना था और आपका काम इसी विभाग से जुड़ा हुआ था, इसलिए इस विभाग को हमने चुना। तो आपने सुना पूरी बातें। मुकेश सहनी एक बार फिर से जोश में आ चुके हैं और फिर से तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। क्या कुछ और स्ट्रैटेजी बनाएंगे, क्या कुछ उनकी आगे की प्लानिंग है, ये वक्त बताएगा। फिलहाल इस पर इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।